हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं बाल सिंह, साइंस अध्यापक, डीएवी स्कूल मलखेड़ा। आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास दो लेंस है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो दोनों के बारे में जो चित्र जो हम दिए हुए वो पढ़ेंगे। पहले हम इनके बारे उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में किस प्रकार से चित्र बनते हैं उनके बारे में। पहला जो इसमें चित्र है, इसमें जब वस्तु अनंत पर हो, ये स्थिति दी हुई है। नंबर एक जो है, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, अनंत पर हो, पहली कंडीशन है ये। यानी इसमें 6 स्थिति दी सारणी के रूप में आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है सारणी में। तो इसमें ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो, बहुत ज़्यादा दूरी पर हो वस्तु, तो उसका चित्र कैसे बनाएंगे, किरण चित्र, और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया। सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो आपने क्या, जब वस्तु अनंत पर हो और उत्तल लेंस, सबसे पहले उत्तल लेंस बनाओगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में। इसमें चित्र जो है उसमें 6 चित्र बनते हैं, और ये इसका मध्य हो गया अक्ष के रूप में, और ये ऑप्टिकल सेंटर ले लिया इसका मध्य बिंदु। और ऑप्टिकल सेंटर लेने के बाद हम इसमें से इस प्रकार से ये मुख्य एक्स क्या होती है, मुख्य एक्स दोनों वक्रता केंद्र जो है वो C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र, और इसके बाद एक तो यहाँ पे फोकस होता है और एक यहाँ पे फोकस, दो फोकस है। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। ये F1 बोलते हैं इसको F2 के रूप में बोल सकते हो आप, 2F2 भी बोल सकते हो, ठीक है। वो काटने के बाद, यानी फोकस बिंदु से कहेंगे कि समानांतर आने वाली किरण, मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर काटती है मुख्य एक्स को, उसे हम फोकस बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट है इसके, एक ये हो गया, एक तो इस मतलब गोलाकार आकृति बनती है, ये इस प्रकार से बनती है ना, तो इसका हो गया एक तो, और एक दूसरी आकृति जो इसका सेंटर हो गया, और इसका F1 F2 फोकस बिंदु हो गया। तो पहला दिया हुआ है। अब प्रतिबिंब की स्थिति है, मुख्य फोकस F2 पर बनती है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर वस्तु तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो ये इस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताई गई है। कहाँ पे बताई गई प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बताया गया है फोकस पर, मुख्य फोकस बिंदु पर, फोकस यानी F2 पर बनता है। यानी इसमें से अपवर्तन के बाद ये वास्तव में मिलेगी मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा। ये हो गया। इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना है कि यहाँ से किरणें आ रही है इस प्रकार से, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ऑलरेडी आपको दी हुई होगी। और उसके बाद ये मुख्य एक्स पर आप इस प्रकार से इन किरणों को मिला दोगे, स्केल की सहायता से मिलाओगे, जो लाइनें बिल्कुल सीधी आएगी। और इस प्रकार से अपवर्तन होने के बाद ये किरणें जो है वो इस प्रकार से जाती हुई इस प्रकार निकल जाएगी, और ये इस प्रकार से 1 2, ये मुख्य एक्स हो गया आपका। ये किरणें इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये पहला जो चित्र है वो बड़ा ही आसान है। प्रतिबिंब की स्थिति बताई गई है कहाँ पे, मुख्य फोकस पर हो गया। कैसा है, प्रकृति, वास्तविक, उल्टा। एक ये सामान्य चित्र आपका आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो ये तो है पहला चित्र। इसमें नेक्स्ट जो दूसरा चित्र जो आप बनाओगे, इसमें बनाते समय आपको बिंब की स्थिति 2F1, यानी ये तो F2 है, तो इतनी, यानी जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा दोबारा बना देता हूँ इसको। ये लेंस बना लिया हमने, उत्तल लेंस, और नंबर 2 कंडीशन में दी हुई है कि जब बिंब 2F1 व अनंत के बीच हो, जब बिंब 2F1
व अनंत के मध्य, ये बिंब की स्थिति है, वस्तु जो बता दी इसने। यानी हमने ये मान लिया कि ये हमारा मुख्य एक्स हो गया, ये खींच लिया हमने, और ये अनंत ले लिया, और ये यहाँ पे इतने, यानी जैसे आप मान सकते हो स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर मान लिया, 5 सेंटीमीटर मान लिए, जैसे 5 सेंटीमीटर ये यहाँ तक दूरी है, ये तो है आपका F1, तो यहाँ पे मान लिया आपने 2F1, यानी 2 का मतलब 2 से गुणा कर दिया, ये 5 है तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपने, और ये अनंत बिंदु आ गया आपका। बिंदु को प्रदर्शित कर लेंगे इसी प्रकार। ये तो आपका द्वितीय F2 है, और यानी जैसे ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे लेना है आपको। थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको, मान लिया 5 सेंटीमीटर। मैं गैस से यानी अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप भी इसमें थोड़ा अंदाज करके लगा सकते हो आसानी से। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे F2, और यहाँ से इतनी ही दूरी पर मैंने ये लगा दिया दूसरा 2F2। तो इस प्रकार से ये बिंदु प्रदर्शित करती है। अब दोनों के बीच यहाँ पे भी मैं, ये बिंब यहाँ पे है, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ये तो होगी बिंब की स्थिति। बिंब तो मैंने ये बता दिया, ये दोनों अनंत और 2F1 के बीच। अब प्रतिबिंब की स्थिति इसने दी है कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनता है? प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब की स्थिति है 2F और 2F1, F2 2F2 के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनेगा 2F2 व F2 के मध्य। तो ये तो आपका F2 है, ये 2F2 है, इन दोनों के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा? प्रकृति बताइए कि वास्तविक है और कैसा है? उल्टा, यानी इन दोनों के बीच बनेगा। स्केल की सहायता से आप आसानी से ये बना सकते हो। जैसे यहाँ से ये समानांतर किरणें आएगी और अपवर्तन के बाद इस फोकस से होती हुई, थोड़ा सा इसको पीछे कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको हमने यहाँ पे कर लिया, और इस फोकस से होती हुई इस प्रकार से ये F2 है, और इस बिंदु से इस प्रकार निकल जाएगी ये, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी जो किरण आएगी वो प्रकाश के केंद्र से गुजरेगी और उसमें कोई अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी। इस प्रकार से आती हुई ये किरण है, इस प्रकार से स्केल की सहायता से आप इसको मिला दोगे। मिला दिया। ये आपका प्रतिबिंब कितना बड़ा है? छोटा है, बिंब से छोटा है। आकार इसका बताया गया है कि आकार बिंब से छोटा है। ये आकार, प्रकृति तो ये होगी इसकी, प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति वास्तविक है, उल्टा सही है। आकार कितना है? आकार शेप, इसकी शेप जो है इसमें दिया गया है वस्तु से छोटा है, यानी बिंब से छोटा। ये आपका दूसरा चित्र हो गया। इस प्रकार से ये चित्र आप बनाओगे, पहला और ये दूसरा। तीसरा जो आपने इसमें कंडीशन दी हुई है, 3 नंबर जो आपका है इसमें उत्तल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण में, वो भी आसानी से बना सकते हो। इसमें जो दिया हुआ देखो तीसरा, इसमें पहले है बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पे दिया हुआ, बिंब कहाँ पे बनता है, बिंब की पोजीशन, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, यानी उत्तल लेंस में बिंब कहाँ पे दिया। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पे है, फिर उसकी प्रकृति, सॉरी यहाँ प्रकृति लिख दो कोई बात नहीं, उसके बाद लिखो आकार, यानी कितना बड़ा है, शेप, नेचर कैसी है उसकी, शेप कैसी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वो साइड जो है वो साइड कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसमें दिया हुआ है नंबर 3 में दिया हुआ है कि जब इम 2F2 पर हो, 2F1 पर हो और इसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा, ठीक है। जैसे आपने उत्तल दर्पण में वो अवतल दर्पण में बनाए थे उसी प्रकार की स्थिति है। थोड़ी सी प्रकृति वास्तविक होगा और उल्टा
आकार बिंब के समान, बिंब के समान बड़े आसानी से बना सकते हो। जैसे पहले आप लेंस बनाएंगे इस प्रकार से, लेंस बनाने के बाद उसका ऑप्टिकल सेंटर बना दोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका ओ, थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर लेना इसको। और जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया F1, यहाँ पे ले लिया ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से 2F1 ले लिया। इसी प्रकार ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर F2 लिख लिया। इसी प्रकार 5 और 10 सेंटीमीटर पर 2F2 लिख दिया। ठीक है, ये आगे स्थिति। तो ये कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब, और बनता कहाँ पे है, इसके ऊपर बनता है। तो यहाँ पे हमने इसका प्रतिबिंब बना दिया, कैसा है, समान है। जैसे ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका किरण चित्र की सहायता से मिलान करोगे आप, किरण चित्र की सहायता से यानी इस प्रकार से किरण जाएगी और जाने के बाद F2 से होती हुई, यानी फोकस बिंदु वही कहलाता है जहाँ से किरण गुजरती है, और इस प्रकार से होते हुए ये किरणें, दूसरी जो किरण है वो यहाँ पे ये F2 लिख देना यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई प्रकाशीय केंद्र से ये मिल गई, इसकी इस बिंदु पर मिल गई। ठीक है, तो ये आपका अब आकार इसमें वस्तु के समान है, बिंब के समान है, बिंब के समान आकार है, इतने दूरी पर है। 2F प्रतिबिंब बिंब तो 2F1 पर है, प्रतिबिंब बन गया 2F2 पर बन गया, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर पर आप इसका प्रतिबिंब बना सकते हो। ये आपका। इसी प्रकार नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है बिंब की स्थिति, अब की बार बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति के लिए वही बिंब कहाँ पे है, ये कहता है कि बिंब जो है वो 4 नंबर में दिया हुआ है। जब बिंब F1 पर हो, बिंब कहाँ पे हो, F1 पर, और प्रतिबिंब बढ़ेगा आपका, प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई आपकी सॉरी, जब बिंब 2F और F1 के मध्य हो, 2F1 व F1 के मध्य। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब दिया हुआ है 2F2 पर, 2F2 पर। ठीक है, से परे है, से परे बन गया। प्रकृति वास्तविक उल्टा, आकार बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु यानी बिंब से बड़ा। बड़ा हो, पहले लेंस बना दिया, ये बन गया लेंस, ये बन गया इसका मुख्य रेखा बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लिख दिया, ये मैंने लिख दिया F1 इस साइड में लिख दिया, यानी आप लेफ्ट साइड में F1 F2 लिख 2F लिख दिया हमने। इसी प्रकार राइट साइड में लिखेंगे F2 और यहाँ पे ही F, ये बिंदु हमने प्रदर्शित कर ली। जैसे आपको ये मैंने बताया कि 5 5 10 इस प्रकार से 5 5 दूरी पर आप मान लिया, मानने के लिए, समझने के लिए ये हम ले सकते हैं। अब कहाँ पे 2F1 और F1 के मध्य यहाँ पे रख दिया हमने बिंब। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, 2F से परे यहाँ पे बनता है, इस साइड से, यानी मान लिया ये यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा बना दिया। इसी प्रकार से किरण आएगी और ये यहाँ से आती हुई, ये इससे गुजरती हुई ये किरण इस प्रकार से। ठीक है, और ये गुजरने के बाद इसमें से ये वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई ये किरण इस प्रकार से गुजरती हुई ये किरण इस प्रकार से इसमें मिल जाएगी। तो ये आपका चित्र बढ़ गया। ये 2F है, इससे 2F से परे है साइड से। तो ये आपका जो है वो 4 नंबर चित्र जो है वो बन गया। 5-6 चित्र बनते हैं इसमें। इसी प्रकार नेक्स्ट जो आपका चित्र है वो बनाओगे, यानी अब की बार F1 पर बिंब है और ये बनेगा अनंत पर, वास्तविक होगा वस्तु से छोटा, आवर्धित बड़ा ही होगा ये। जब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टी और आकार अत्यधिक बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगा ये, यानी किरणें मिलेगी नहीं। अनंत का मतलब ये होगा कि जो ऑप्टिकल किरणें जो है, प्रकाश की किरणें,
वो एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं। ये इस प्रकार से कर दिया, ये किरणें बना ली, ये हमने बना लिया F1 और ये बना लिया F2 2F1। इसी प्रकार से ये F2 और ये आ गया F2 2F2। ठीक है। अब ये यहाँ पे बिम है और ये बिम इस प्रकार से जाएगी और इस बिंदु से गुजर जाएगी। इस प्रकार से ये किरणें गुजरेगी इस बिंदु से, F2 से गुजर गई। अब ये किरण यहाँ से गुजरने के बाद ये यहाँ से गुजरेगी इस प्रकार से, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और ये इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं, अनंत पर बनेगा। कितना अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब होगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपका चित्र जो है वो बिंब जो है वो F1 और O के मध्य है। ये O है, ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से चित्र बनाओगे इस आसानी से बना सकते हो। जैसे ये चित्र है, इसको बनाने के लिए ये बना दिया लेंस बनाने के बाद ये आपका मुख्य एक्स हो गया। ये F1 लिख दिया, इसको 2F2 लिख दिया। अब की बार बिंब ये यहाँ पे है, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काफ़ी पीछे बनेगा और यहाँ से जैसे ये किरणें यहाँ से टकराने के बाद F2 से होती हुई ये F2 से इस प्रकार से गुजर जाएगी और इस प्रकार से पीछे की ओर ये इस प्रकार से गुजरेगी। जैसे जैसे इस किरणों को हम पीछे तरह के बढ़ाते जाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेगी पीछे जाके और ये आवर्धित चित्र अपने को प्राप्त होगा। तो ये आपका जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी ये लास्ट चित्र में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये जो है जब प्रकाशीय केंद्र और जब प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच बिंब हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी। एक ही कंडीशन में जो लास्ट कंडीशन जो है वो आभासी होगा, वो सीधा होगा और अत्यधिक बड़ा आवर्धित होगा, बिंब से बहुत ज़्यादा बड़ा। ये 6 चित्र आपको आसानी से आप बना सकते हो और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है पॉइंटों को ध्यान रखने के बाद आप आसानी से इसमें बना सकते हो। आप आज का हमारा जो उत्तल लेंस से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।